दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का जो है क्लास 10 से मंथली एग्जामिनेशन यानी कि अक्टूबर मंथ का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो आपका जो है 26 तारीख को होने वाला है, 26 अक्टूबर को। और 26 अक्टूबर को जो आपका है वह सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का जो पेपर है उसका सोल्यूशन करेंगे। आपको बता दें इसका विषय कोड वगैरह जो है 111 रहेगा। आपको टाइम वगैरह जो मिलेगा ना, ये 1.5 घंटा का टाइम आपको मिलने वाला है इस एग्जाम में, ठीक है। और टोटल 50 अंकों के लिए यह प्रश्न आपका होगा। तो अभी के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको 25 ही बनाना होगा। तो मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर की बता दूंगा और उसमें से आप नोट कर लेना जो भी आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए 24 क्वेश्चन का आंसर की आपको बनाना होगा, 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान रखना, एक बार और सुन लेना, 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से मात्र 24 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये हुआ था नवंबर 1917 में। अगली क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पुर्तगाली। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 3 नंबर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 3 नंबर का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि आप लोग याद रखना सितंबर 1920 कलकत्ता में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 4 का भी होगा, यानी कि 1925 के वी हेडगवार ने। अगली क्वेश्चन पूछा गया इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स का मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब मिला उनको, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा, 1918 ईस्वी में होगा बिल्कुल। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया, तो 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मध्यम वर्ग। अगली क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर की प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था किस प्रकार का, तो याद रखिएगा वहां पर जो होता था ना किस प्रकार का होता था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या बताओ आप लोग जल्दी से, तो बी होगा, यानी कि रेशम मार्ग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 8 नंबर, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, तो 8 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन। अगली क्वेश्चन 9 नंबर है कि किस पटर ने रातों रात वर्ना की ओर एक्ट से बचने के लिए जो है ना अपनी भाषा ही बदल डाली थी, तो याद रखिएगा अमृत बाजार पाटरी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा आंसर की, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम सबसे बड़ा तोहफा है, तो याद रखिएगा ये था किनका क्या हुआ, तो मार्टिन लूथर जी ने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर 10 का नोट कर लीजिए जल्दी से वी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 11 नंबर की सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो 11 का भी नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उत्तराखंड होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 12 नंबर। प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो है निहित रहती है, तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 65% होगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर की वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 13 का क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 3 वर्गों में बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर की, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में जो है ना कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव था, तो याद रखिएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में, यानी कि 14 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन 15 नंबर की, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 15 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 10 किलोग्राम होगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 16 नंबर की, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो याद रखिए 16 का ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंट्रासाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 17 नंबर होगा। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो आप लोग याद रखिए चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग होगा। अगली क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 18 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ए होगा, यानी कि 1986 ईस्वी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का नोट करिएगा, फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड किस प्रकार का खनिज है, तो 19 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, यानी कि धात्विक खनिज होगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर की, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी, तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी 10.5% होगा। अगली क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है कि प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो याद रखिएगा किंग मार्टिन लूथर हो जाएगा, किंग मार्टिन लूथर। 21 नंबर का क्या करेक्ट है, चलो ये नहीं होगा, चलो ये होगा आपका जेड गुडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा।
होगा। अब है 22 नंबर प्रश्न और पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति की किस धारणा पर आधारित होती है। तो 22 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है। चलिए जल्दी जल्दी 23 नंबर का नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो 23 नंबर का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, अमेरिका होगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। तो 24 का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 1970 के दशक से। अगली क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 25 नंबर का नोट कर लीजिए, ये होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, यानी कि पेड़ बचाने से। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि 26 नंबर तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था कहाँ से, तो 26 है तो 26 का बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से। ठीक है, क्या हो जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगली क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न पूछा गया कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि 28 नंबर गठबंधन सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो 28 का भी जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में। अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, लोकतंत्र जनशक्ति पार्टी। अगली क्वेश्चन 30 नंबर है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग याद रखिए भारत में मिश्रित है, अमेरिका में जो है ना क्या हो जाएगा, अमेरिका में आप लोग याद रखिए पूंजीवादी है और चाइना में समाजीवादी। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन का आंसर की बतला दिया है और यह क्वेश्चन जो है ना आपके फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाकर के आराम से लिख देना। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले ही आपका एग्जाम लगभग 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ही पेपर डाल दिया गया है क्योंकि पेपर जो है ना 18 से लेकर के 19 तारीख के बीच में सभी कॉलेज वाले स्कूल में आ गया, तो मुझे वहीं से मिला है। लेकिन एक चीज़ इस बार जो है ना चेंज हो रहा है, क्वेश्चन इस बार 2 टाइप का बन रहा है। ठीक है, 2 टाइप का बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। क्या करना, उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बैडल पेपर ही है, तो इसको भी नोट कर लो, याद कर लो। अगर एग्जाम में ये आता तो ये लिखना, नहीं तो एग्जाम से आप लोगों को एक चीज़ और करना, हमारे चैनल को ना अभी ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो 26 तारीख को एग्जाम है आपका, तो 25 तारीख को भी पेपर डाला जाएगा। और देख लेना, अगर यही पेपर डाला जाता है तो आराम से ही जाके लिख देना, अगर दूसरा पेपर डाला जाएगा तो वो पेपर निश्चित तौर पे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ सही होगा, तो उसको नोट करके जाना और एग्जाम में लिख देना। क्योंकि पिछले मंथ जो एग्जाम हुआ था आप लोगों ने देखा ही था, सितंबर मंथ का जो एग्जाम हुआ था सितंबर में, वो सारा का सारा पेपर जो भी हम करवाए थे क्लास 11th 9th 10th 12th सबका सेम टू सेम मिला था, तो ये भी मिलेगा, गारंटी है मेरा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग तुरंत जो है ना आ जाओगे और यहाँ पर वीडियो को देख लोगे। तो चलिए, और अगर आपको इसका PDF वगैरह प्राप्त करना हो तो आप मेरे को ना इस नंबर पे मैसेज कर लेना, नंबर में लिख दे रहा हूँ, देखिए 696 98 095, इस नंबर पे ना आप लोग मैसेज एक बार कर लेना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ग्रुप में रहोगे तो आपको सारा चीज़ जो है बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो कर लेना और क्लास लिख करके जरूर भेजना कि मैं क्लास 10 में हूँ, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए। अगर मैसेज नहीं कर पाओगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक डाला हुआ है, तो यहाँ से भी ज्वाइन आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट पर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर की चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, मैं निश्चित तौर पे बना दूंगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।